केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल में 17 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से बनाए गए क्लॉक टावर का विधिवत उद्घाटन किया। उनके साथ पूर्व विधायक दीपक मंगला विशेष रूप से मौजूद रहे। पलवल में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 17 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित क्लॉक टावर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इशारों ही इशारों में हरियाणा के खेल मंत्री और पलवल विधायक गौरव गौतम को दी नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव में जो हमारे साथ रहा वह भी हमारे हैं और जो साथ नहीं रहे वो भी हमारे हैं। सरकार सबकी होती है, किसी को अपना मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। हम अपने व्यवहार से किसी गैर को भी अपना कर सकते हैं और अपने को पराया भी कर सकते हैं। हमको भाजपा परिवार छोटा नहीं बल्कि बड़ा करना है। सरकार सभी की होती है। पलवल में विकास कार्यों के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल शहर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से वॉल पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपए की लागत से नगर परिषद क्षेत्र को 6000 LED लाइट से चमकाया जाएगा। शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए 10 ट्रैक्टर, 2 JCB की मशीन, 80 रिक्शे शुरू किए गए हैं। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए की लागत से नगर परिषद क्षेत्र की गलियों की मरम्मत करने का कार्य किया जाएगा। वहीं 4 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से होडल व हथीन नगर पालिका क्षेत्र में LED लाइट लगाई जाएगी। गुर्जर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश व हरियाणा प्रदेश का विकास हुआ है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पलवल जिला के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल शहर के सौंदर्यीकरण में पलवल नगर परिषद की ओर से एक नया सितारा जुड़ गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्लॉक टावर पलवल शहर की पहचान बनेगा। शहरवासियों के लिए यह एक नई शान और गर्व की बात है। खासकर रात के समय इसकी जगमगाहट एक अद्भुत नजारा पेश करती है। यह टावर विकास की ओर बढ़ते पलवल की एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मोहनलाल बड़ौली रेप केस को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इस केस के पीछे किसी भाजपाई का हाथ नहीं है। ये आरोप निराधार है। एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। इस मौके पर पूर्व विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल भी मौजूद थे। मंत्री जी, नगर परिषद क्षेत्र के अंदर हमने 17 करोड़ के कामों का उद्घाटन किया है, जिसमें 5 करोड़ की लाइटें जो आपके द्वारा दी गई हैं और 1 करोड़ रुपए की लाइटें जो नगर परिषद के फंड से हमने शहरवासियों के लिए उपलब्ध करवाई हैं। साथ ही साथ 2 करोड़ 33 लाख की लागत से 5 एकड़ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से आलापुर में एक पार्क का निर्माण कार्य भी, शिलान्यास भी आपके हाथों से हुआ है। साथ ही साथ शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए हमने क्लॉक टावर का भी उद्घाटन आपके हाथ से कराया है। साथ ही साथ शहर के अंदर 6 करोड़ रुपए के विभिन्न रास्ते, जिसमें 12 रास्ते हैं, 2 चौपाले हैं और आपके माध्यम से प्राप्त हुए डी प्लान के कार्य भी और MP लेयर के कार्य भी, इसके अतिरिक्त विकास कार्य जो हम करा रहे हैं उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और इसी तरीके से आपके मार्गदर्शन में, माननीय CM साहब के मार्गदर्शन में शहर का विकास होता रहे। और पूर्व में भी चाहे मनोज जी की सरकार हो, हमारे विधायक दीपक मंगला जी हो, वर्तमान में विधायक श्री गौरव गौतम जी हो, सबका पूर्ण सहयोग के साथ में आपके मार्गदर्शन में हम शहर का विकास करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा जो नहीं रहा वो भी हमारा। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम किसी गैर को भी अपना कर सकते हैं
और अपने को गैर भी कर सकते हैं। ये अपने व्यवहार पे निर्भर करता है। इसलिए हमको परिवार छोटा नहीं करना, बीजेपी का परिवार हमको बढ़ाना है। इसलिए किसी भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये चुनाव एक त्योहार है। अगर सारे लोग एक तरफ हो जाएंगे तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है? फिर तो चुनाव की जरूरत नहीं। और राजनीति में मतभेद 100 बार होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये सब गैर नहीं है, हमारे अपने हैं। इन सबको साथ लेके चलना और किसी की कोई भी समस्या हो उसका समाधान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि आज हम सरकार में हैं। सरकार किसी एक दल की नहीं होती, दल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सरकार सबकी होती है। और सरकार वही ठीक है जो सबको न्याय दे। इसलिए मैं तमाम क्षेत्रवासियों को यह भरोसा दिलाता हूं, अपने तमाम साथियों की तरफ से, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, आपके साथ इंसाफ होगा और क्षेत्र के विकास में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। यही आपसे कहने आया था। और मैं तो देखिए, मेरे प्रताप का इतना उपकार है, लगातार 3 बार जिताना। एक बार तो आदमी कैसे भी जीत जाता है, लेकिन बार बार जीतना उसके अपने कर्मों का फल होता है। एक बार तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन बार बार जीतना। और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि पिछले 30 साल से लगातार आप लोगों के आशीर्वाद से, कभी विधानसभा में, कभी लोकसभा में, लेकिन मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के नेतृत्व की तरफ से और अपने तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, आपके लिए ना पहले कभी छोड़ी है, ना आगे कोई कमी छोड़ेंगे। एक बार पुनः